मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंडियन हिस्ट्री का 25वां पार्ट है। और बताएं आप कि किसके सौराष्ट्र प्रांत के शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तड़ाग का निर्माण किया, जो उर्जेत पर्वत पर एक सेतु बनाकर किया था? वो किसके काल में? अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के? और अशोक के लेख में कितने प्रकार के राज का उल्लेख है? 4 या 3? अंतराज किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते थे, पड़ोस के जजिया स्वतंत्र नहीं होते थे। अशोक ने अपने शासन काल में कितनी बार बंदियों को मुक्त किया? 30 बार या 25 बार? अशोक ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत या पाली? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के केवें वर्ष के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? 7वें से 9वें या 8वें वर्ष से 10वें वर्ष के बीच? अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत या पाली? और राष्ट्रीय लिपि के रूप में कौन सी लिपि अपनाई? ख्रोष्ठी या ब्राह्मी? रानी का स्तंभ लेख कहाँ है? सांची में या कौशाम्बी में? अब अशोक ने अपनी पत्नी कुरुवाकी द्वारा किए गए दान का वर्णन कहाँ किया है? सांची स्तंभ लेख में या रानी के स्तंभ लेख में? कौशाम्बी? अशोक के कहाँ के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है? रानी के स्तंभ लेख में या एरगुड़ी अभिलेख में? अशोक के किस लेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है? एरगुड़ी अभिलेख या महास्थान अभिलेख? शंकिसा स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा जानवर है? शेर या हाथी? सबसे छोटा स्तंभ कौन है? शंकिसा या रुम्मिनदेई? रुम्मिनदेई स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा जानवर है? हाथी या घोड़ा? रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर क्या बना है? घोड़ा या सिंह? रामपुरवा स्तंभ के लेख विहीन शीर्ष पर क्या है? सिंह या वृषभ? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त की? 1935 में या 1937 में? सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता 1750 में किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसेप ने या स्टीफन थैलर ने? अशोक के 2 लिपियों के शिलालेख ग्रीक प्लस अरेमाइक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से या शारे कूना कंधार से?
अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? संकिंसा स्तंभ लेख में या भाबरू शिला लेख वैराट पर्वत की चोरी पर? भाबरू शिला लेख। तो ये रहा कुल मिला करके, और आगे और भी छोटी छोटी बातों को लेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न एग्जाम में आता है। थैंक यू।